हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और धुआंधार होंगे। और कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड का कल है बहुत प्यारा सा एग्जाम। और एग्जाम शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर रहा हूं कि किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान। उन बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो लाई है वो है, तो देखिएगा। तो हम महत्वपूर्ण टिप्स जो है वो साझा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, कुछ जरूरी बातें जो परीक्षा से पहले ध्यान रखनी है। परीक्षा से पहले क्या क्या ध्यान रखना है कि पहले तो अपना प्रवेश पत्र पास में रखें। आपको आपके विद्यालय से प्रवेश पत्र दिया गया होगा, वो प्रवेश पत्र एकदम आप तैयार करके रखें, आपके पास में रखें और उसको काफी दिन तक चलाना भी है। आपका एग्जाम बहुत लंबा चल रहा है तो उस प्रवेश पत्र को संभाल के रखना है, फटना नहीं चाहिए। और उस फोटोकॉपी होती है तो उसको मिटाने भी मत देना, कोई मिट जाए, फोल्ड नहीं करना, इन बातों का ध्यान रखें। पर परीक्षा में उपयोग के लिए पेन तैयार रखें। पेन जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कल ले लेंगे और सुबह सुबह जाते हैं, दुकान भी खुली नहीं हो, तो पेन आपको पहले से ध्यान में रखने हैं, तैयार रखने हैं। अगर अभी नहीं लाए हैं तो आपके भाई बहन से कहीं से अरेंज करके रात में सोएं, तो ये ध्यान रखें। पेन में मैं मानता हूं कि एक तो मेन तो ब्लू पेन लेना है और दूसरा आप चाहे तो एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। तो दो पेन, ब्लू के कम से कम 2 पेन पास में रखें और साथ ही साथ ब्लैक पेन भी रखें। एक अपना आधार कार्ड पास में रखें, आईडी पास में रखें, ताकि क्या है कि अगर बोर्ड सेंटर पर जब आप एग्जाम देने जाए, सेंटर पे आपसे कोई आईडी प्रूफ मांगे तो आप झट से अपना आधार कार्ड दिखा सकें। आधार कार्ड पास में रखना ही है। परीक्षा केंद्र पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंचा, एग्जाम शुरू होने से पहले ही जो टाइम दिया हुआ उससे पहले पहुंचा, ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मान लो आप जा रहे हो, बीच में कहीं कोई किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, कुछ भी वजह से आप लेट हो जाते हैं, तो इसका खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। बोर्ड ये नहीं मानता कि आप क्यों लेट हो गए, तो आपको समय पे पहले पहुंचना है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नों की चर्चा करते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते रहता है, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा नहीं, ये आएगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। इससे केवल भ्रम और तनाव बढ़ता है। इससे क्या होता है, तनाव बढ़ता है। मान लो सामने वाले ने आपको कोई सवाल पूछा, ये आएगा नहीं आएगा, और आपको आ नहीं रहा था, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो आपको बिना फालतू का ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। अकेले जाओ, अकेले एग्जाम सेंटर में घुस जाओ। पेपर हल करते समय मन को भटकने नहीं दे, मन को भटकने नहीं देना है ना। जैसे अगर मैं नहीं कर पा रहा तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इस मंत्र को ध्यान में रखना। अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि अगर हमें नहीं आ रहा है तो दूसरों को कैसे आ रहा होगा, हमने भी तो 1 साल पढ़ा है ना। इस बात का ध्यान रखें। फिर कुछ बातें जो परीक्षा के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा चल रही होगी तब किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको। तो देखो, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर दिया जाए तो पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझदारी से उत्तर देना है। समझ के उसका उत्तर देना है। अगर आप समझ के उत्तर नहीं देंगे तो पूछा कुछ और जाएगा और आप आंसर कुछ और दे जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, बिल्कुल समझदारी से आप उत्तर दें। पहले वे प्रश्न करें जिनमें आप पूरी तरह से निश्चित है। ऐसे प्रश्न हल करने हैं जिसमें आपको लगता है कि ये तो अपन को पक्का ही आता है, इसमें कोई माई का लाल भी नंबर नहीं काट सकता। ऐसे सवाल सबसे पहले हल करना है। तो ये ध्यान रखें, घबराना नहीं है, किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हर कठिन प्रश्न के पीछे एक आसान प्रश्न भी होता है। जितना कठिन प्रश्न आएगा तो सोच लेना उतने सरल प्रश्न भी तो आएंगे, है ना। तो आपको घबराना नहीं है। कुछ कठिन प्रश्न हो तो भी हल करने की कोशिश करें, उसको ठीक से समझने की कोशिश करें। सरल आप समझेंगे तो उसका आंसर आप निश्चित तौर पे लिख पाएंगे। समय का सदुपयोग करें, समय का ध्यान रखें। ऐसे नहीं आपको पेपर मिल रहा है, धीरे धीरे बाकी फाड़ रहे हो, उधर उधर देख रहे हो और टाइम पास कर रहे हो, टाइम निकल जाएगा और बाद में जैसे ही वो एग्जामिनर कॉपी लेने की बात कहेगा
तब आप इधर उधर तनाव में आएंगे और तब भी लिख नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें, टाइम टू टाइम लिखते रहें, जो समय बढ़ रहा है उस हिसाब से लिखते रहे। परीक्षा के दौरान घर परिवार या अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे सवाल जैसे विचारों को मन में ना आने दें। परीक्षा के दौरान घर के विचार नहीं आने चाहिए, परिवार के नहीं आने चाहिए, या ऐसे भी विचार नहीं आने चाहिए कि अगर पास नहीं हुआ, अगर परसेंटेज अच्छे नहीं बने तो ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। निश्चित रहें, सवाल को हल करें, बस दिमाग कहीं भटकने नहीं देना है, ठीक है ना ये। और एक याद रखें, आपका कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। आपने जो पढ़ा है वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। तो अच्छे बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम देके आए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे और क्या बातें हैं, एग्जाम सेंटर पे आप लोग जब जाएं तो एकदम पानी वानी पी के जाएं, नाश्ता वास्ता करके जाएं अच्छे से, ताकि क्या है कि एग्जाम काफी लंबा चलता है तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। एग्जाम्स जो है वो सुबह जल्दी है, 8 बजे के आसपास है, सर्दी भी है, लेकिन फिर भी नाश्ता करके जाएं और अच्छे से जाएं, पानी वानी पी के जाएं। इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। और मैं मानता हूं कि ये वीडियो देख के आराम से आप सो जाएं निश्चित तौर पे, और सुबह जल्दी जग के एग्जाम देने के लिए जाएं। और हमारी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से आप एग्जाम दे के आएँ। आपको एक बार पुनः आपके एग्जाम की बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू।